कर ले, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, जिससे जितना ही हो उतना ही करे, धीरे धीरे होगा लेकिन होगा जरूर। ठीक है, जो जो जिसके घुटने में बहुत एक्सट्रीम पेन होगा वही सिर्फ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कोशिश करिए। क्यों, चलिए स्टार्ट डूइंग एफर्मेशंस। I love and accept myself the way I am. I love and accept myself the way I am. I love and accept myself the way I am. I love and accept myself the way I am. I love and accept myself the way I am. मेरी जो भी स्थिति परिस्थिति है उसको मैंने अपना लिया है और मैंने एक्सेप्ट किया है तो ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। दैट इज वाई नो नीड टू क्रिटिसाइज योर सेल्फ। शरीर में कहीं दर्द है, पूरे टाइम दर्द की गाथा ही गा रहे हैं, कोई परेशानी है, किसी डॉक्टर ने कोई इनसिक्योरिटीज दे दी, उसी इनसिक्योरिटीज की बातें कर रहे हैं। जितनी ज्यादा आपने इनसिक्योरिटीज की बातें, दर्द की बातें करोगे, दर्द ही बढ़ने वाला है। जो है वो है, एक्सेप्ट इट। वो अचानक से तो हुआ नहीं, किसी और ने तो दर्द दे नहीं दिया है, किसी और ने तो बीमारी दे नहीं दी है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है हमारी बीमारी की? किसने बीमार किया है मुझे? मेरे पति ने, मेरे बच्चे ने, मेरे पड़ोसी ने, किसने? मैंने खुद को खुद ही बीमार किया है। तो जिम्मेदारी भी कौन लेगा? खुद। तो अपनी बीमारी की कहानी किसी को सुनाएंगे नहीं, ज्यादा एक्शन लेंगे। और जब आप लोग सबको, हम लोग सब फैमिली मेंबर हैं तो आपस में डिस्कस करते ही हैं। जो भी चीजें बताई जाती हैं उसको फॉलो करें। जब तक अपना दिमाग लगाते रहेंगे तब तक आप नहीं हील होंगे। अभी तक तो अपने दिमाग से किया ना सब कुछ, तो सरेंडर मोड में रहें। जो भी चीजें बताई जाती हैं आप उसको फॉलो करें। एंड ठीक है, तो एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, लव योर सेल्फ द वे यू आर। देन आफ्टर अपने आप को बदलने के लिए, बदलाव के लिए तैयार हो जाए। आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज। लग रहा हो अरे बदलाव कौन सी बड़ी चीज है, हम तो डेली बदल जाते हैं। आप नहीं बदलते हैं। आपको छोटा सा ही बदलाव रेजिस्टेंस देता है। कोई साथ मतलब कोई कुछ बोल भी दे तो वो बर्दाश्त नहीं है, यानी कि मेरे अंदर बदलाव की प्रोसेस है, वो हम कर नहीं पाते। सिर्फ बस जगह बदल जाए तो नींद नहीं आती, क्लास बदल जाए तो प्यास नहीं बुझती, वही वाला कप चाहिए, वही वाला पिलो चाहिए, वही वाला बिस्तर चाहिए, यानी कि बहुत सारा रेजिस्टेंस है। तो जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारी परिस्थिति नहीं बदलेगी। तो आई एम विलिंग टू चेंज, अपने आप को एवरीडे बदलाव के लिए तैयार कर लीजिए। आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज। और ये बदलाव आएगा कैसे? जब किसी भी रिग्रेट में नहीं रहेंगे। रिग्रेट, अरे मुझसे ऐसा क्यों हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, रिजेंटमेंट, गिल्ट, फियर, एंगर, ईगो, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सब आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आपके अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस में बनकर आपके शरीर में बीमारी बनकर पल रही है। और इसको पाला किसने है? तो हमने खुद ही पाला है। कई बार अपनी गलती की वजह से खुद को माफ नहीं कर पाते हैं, किसी और को भी माफ नहीं कर पाते हैं। किसी से गुस्सा आ गया, उसी गुस्से को आज 4 साल, 10 साल, 20 साल से होल्ड करके रखा है। इनसिक्योरिटीज है जिंदगी में। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या है? रिग्रेट, रिजेंटमेंट, गिल्ट, एंगर, ये सब जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, बैक बिचिंग, किसी का कंप्लेन कॉन्टिन्यूअसली करते रहना, हर चीज में कुछ ना कुछ त्रुटि निकालते रहना, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति में जीते रहना कि सारी की सारी समस्या, मेरी तो समस्या दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, भगवान तो मेरे ही साथ सबसे बुरा भला करता है। और जब तक इस वाले इमोशंस में रहेंगे आपकी बीमारी खत्म नहीं होगी। सो चेक योर इमोशंस द एंटायर डे। या सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों ही चीजें आपको डाउन लेकर जाती हैं। ना इंफीरियर ना सुपेरियर, रिगार्ड ईच एंड एवरी वन। सबको रिस्पेक्ट, सबको रिगार्ड, नो द डिग्निटी ऑफ लाइफ। सबके अंदर लाइफ है, और जब आप उस लाइफ का रिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत रहने वाली। इसके लिए क्या करेंगे? खुद को माफ, औरों को भी माफ। आई एम विलिंग टू फॉरगिव, आई एम विलिंग टू फॉरगिव। पैर दूर भागा है तो करीब लेकर आए, रीढ़ की हड्डी को सीधी करें। आई एम विलिंग टू फॉरगिव, 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 आई एम विलिंग टू फॉरगिव। जब सबको माफ कर दिया है तो एक और चीज है जो हर पल मेरे दिमाग में पल रही है, हर पल डर लगा हुआ है। कभी कहीं बाढ़ की बातें सुन ली, कहीं पर वॉर की बातें सुन ली, कहीं पर किसी और की जिंदगी में कोई बीमारी आ गई। हाय, आजकल का तो जिंदगी साल ही चल रहा है, कब किसके साथ क्या हो जाए मालूम ही नहीं।
तो उस इनसिक्योरिटी के साथ इतने ज्यादा घिरे हुए हैं कि अपने जीवन पर भरोसा ही नहीं है। तो क्या करेंगे? इसके लिए अफर्मेशंस करेंगे। आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ, आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ, आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ, आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ। जब जो होना है, आप चाहो ना चाहो तो होगा ही ना। तो जब तक जियो, कम से कम फियरलेस जियो और जिंदगी को भरोसे के साथ जीना सीख जाओ। आई ट्रस्ट लाइफ, मुझे जीवन पर भरोसा है और मैं सुरक्षित हूं। जब आप खुद के जीवन पर भरोसा नहीं करते तो भरोसे वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। और फिर कहते हैं आजकल की दुनिया तो बड़ी खराब है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपने भरोसे का मैग्नेट उड़ा दिया, डीमैग्नेटाइज कर दिया। अगर आपको भरोसा खुद पर है, जीवन पर है, तो भरोसे वाले लोग भी मिलेंगे और आप पे भी लोग भरोसा करेंगे। तो उस भरोसे के लिए अपने अंदर के उस मैग्नेट को मैग्नेटाइज करिए और सच्चाई के पंथ पर चलिए। जो करे लोगों की भलाई के लिए करे, डेडिकेट कर दे खुद को कि यस, इसमें मेरा तो भला छिपा ही है, औरों का भी भला हो। तो आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ, आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ, आई ट्रस्ट लाइफ एंड आई एम सेफ। और जिस समय, जिस वक्त, जिस मोमेंट जिंदगी पर भरोसा हो जाएगा, तो जिंदगी आपको तथास्तु कह देगी और कहेगी कि आज से बोलना शुरू कर दो, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे इन एवरी वे। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से आपकी बढ़त होने लगेगी। 10 दिशाओं में आपके ही नाम का जिक्र होना शुरू हो जाएगा। आप बढ़ने लग जाएंगे, आपकी जिंदगी बेहतरीन होने लग जाएगी। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर आप खूबसूरती से जिंदगी को जीना सीख जाएंगे। आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे इन एवरी वे, I am getting better day by day in every way. I am getting better day by day in every way. I am getting better day by day in every way. I am getting better day by day in every way. और जब मुझे बाहर के किसी चीजों ने बीमार नहीं किया है, तो बाहर की दवाइयां, बाहर का सप्लीमेंट मुझे ठीक कैसे कर सकता है? ठीक तो अंदर से ही होने वाले हैं। और कैसे ठीक होंगे? उस अंदरूनी शक्ति का जब आह्वान करेंगे। और वो अंदर की शक्ति कहाँ छिपी है? हमारे ही भीतर। आज तक सबके सामने पैर पड़े, डॉक्टर साहब आपके सामने पैर पड़ता हूं, बस मेरी जिंदगी को बचा लो, आपके ही पास सारी शक्तियां हैं। तो फिर वो डॉक्टर अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो कहेगा शक्तियां तो तुम्हारे ही भीतर है। उस शक्ति को क्यों छोड़ दिया तुमने? उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं किया तुमने? आज से भरोसा कर लो, जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी। तो सबके पैर पड़े, क्या कभी खुद के पैर पड़े? तो खुद के पैर पड़ जाए। जब खुद के पैर पड़ जाएंगे, जब खुद को खुद के लिए कर देंगे समर्पित, अकेले आए थे, अकेले ही जाना है इस जीवन से। इस दुनिया में सबसे बड़ा जीवन साथी आपका कौन है? पति, हम खुद। बच्चा, पड़ोसी, अड़ोसी? कौन? ये शरीर। शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम। जब तक ये शरीर साथ देगा, तब तक आप स्वस्थ रहने वाले हैं, तब तक आप इस धरती पर रहने वाले हैं। जिस दिन ये शरीर साथ नहीं देगा, मम्मी पापा सभी बॉडी बन जाएंगे। और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें और खुद के अपने जीवन साथी स्वयं बन जाएं, आज से, अभी से, इसी वक्त से। चलिए, तो जब खुद अपने जीवन साथी बन गए हैं, तो अपने जीवन साथी को गले लगा लीजिए ना, प्यार कर लीजिए, प्यारी प्यारी बातें कर लीजिए, डिटर्मिनेशन ले लीजिए कि आज से मैंने अपनी जिम्मेदारी ले ली है। किसी भी गोलियों में अगर शक्ति होती, तो जिस गोली को 20 साल से खा रहे हैं, थायराइड या फिर नींद की, वो सब सिर्फ मैनेज कर रहा है। मैनेज भी मैं कह रही हूँ नहीं कर रहा है, दवाई का नाम ही दवाई रखा गया कि सारी बीमारियों को दबा रहा है और साथ में 10 नई बीमारियों को लेकर आ रहा है। क्योंकि जिसका भी दमन किया जाता है, वो बलिष्ठ शक्ति बनकर उभरता है। जैसे हरिजन का दमन किया गया, तो आज देख लीजिए रिजर्वेशन उन्हीं को मिल गया है ना, क्योंकि कभी सबने मिलकर उनका दमन किया था, वुमेन का दमन किया था, हरिजन का दमन किया था, तो उनका उत्थान हो रहा है। ऐसे ही अगर आप बीमारी का दमन करेंगे,
उसको इरेडिकेट नहीं करेंगे तो वो एक नहीं 100 बनकर आएगा, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट जो आप करवाते हैं, दवाई आपके सिर्फ रिपोर्ट को नॉर्मल कर देती है। और अगर आपने भरोसा कर लिया कि जो बीमारी आई है दैट इज अ नॉक ऑफ माई बॉडी, इट इज इंडिकेटिंग मी समथिंग, यू विल बिकम द मोस्ट एनलाइटेंड पर्सन, और उसके रेडिकेशन में लग जाएंगे, सही राह पर चलने लगेंगे। किसी भी पिल में इतनी शक्ति नहीं कि वो आपकी बीमारी को हटा सके।